एक अपॉर्चुनिटी आई है और आप उसके लिए तैयार हो, ये सबसे अच्छी बात होती है। तो अभी आपका वही फेज चल रहा है। हेलो एवरीवन, आप सभी का एमपी महिला सुपरवाइजर 2024 के वीडियो में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो एमपी महिला सुपरवाइजर 2024 नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है। उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको एमपी महिला सुपरवाइजर के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। और शॉर्ट्स भी मैंने काफी सारे बना रखे हैं हर एक इन्फॉर्मेशन पे, ठीक, कि क्या कैसा। आपको सिलेबस का वीडियो मिल जाएगा कि सिलेबस क्या है, किससे कितने नंबर का आना है, ये मिल जाएगा। बुक लिस्ट मिल जाएगी कि कौन से नोट्स पढ़ने हैं, पीवाईक्यू कहाँ से करना है। और जब आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहां आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपके पास बुक नहीं है पीवाईक्यू करने के लिए तो आप वहां से पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से पीवाईक्यू बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको फ्री नोट्स और ये पीडीएफ वगैरह कुछ भी पीवाईक्यू की जैसे मैंने डाली है वो सारा कुछ, तो वो वहां मिल जाएगा। आप वहां से जाके, क्योंकि मुझे काफी सारे लोगों के कमेंट भी आए थे कि जो महावीर की प्रीवियस ईयर की जो बुक है क्वेश्चन पेपर की वो नहीं मिल रही है, तो आप पीडीएफ से कर लो, उससे भी हो जाएगा आपका। उसमें सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब आगे बात करते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो कमेंट देख के मुझे पता लग गया है कि आप लोग अच्छे से, मतलब आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, सीरियस नहीं ले रहे हैं एग्जाम को। और उसका सिर्फ एक रीजन यही है कि अभी तक एग्जाम की डेट नहीं पता चली है आपको कि आपका एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये सारी चीजें, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जो मोटिवेशन है वो बहुत ज्यादा डाउन हो रहा है। और आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि आप नोटिफिकेशन अपनी आंखों से देख लें, आपको डेट पता चल जाए, उसके बाद आप तैयारी करेंगे। इन सारी चीजों को अगर हम थोड़ा सा एक साइड कर लें, अगर देखें तो इस एग्जाम को कौन दे सकता है और ये एग्जाम हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी लेके आया है। तो जो लोग भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी जो दे सकता है, एलिजिबल है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे लोग देंगे। और नए लोग भी देंगे जिनका अभी अभी ग्रेजुएशन हुआ है, इस टाइप के लोग। और कुछ जो बहुत, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई एमपीपीएससी की कर रहा है, कोई एसएससी की कर रहा है, कोई बैंकिंग की कर रहा है, तो ऐसे लोग भी देंगे इस एग्जाम को। पर सबसे अच्छी बात यह है ना कि जैसे कि अगर इस एग्जाम की तैयारी आप अभी करके फ्री हो जाओगे, आपको भी पता है सिलेबस इतना बड़ा नहीं है। अगर आप इस एग्जाम को, एमपी महिला सुपरवाइजर के एग्जाम को बिल्कुल डेडिकेशन के साथ एक महीने में पूरा कंप्लीट कर लेते हो अच्छे से, उससे होगा क्या कि, क्योंकि पता है कि पीएससी वालों को भी देना ही है ना, मोस्टली लोग देंगे। तो उसके बाद आपका जो पीएससी वाला एग्जाम है ना, उसमें कोई क्लैश नहीं होगा। मतलब अभी आप ये वाले एग्जाम की तैयारी करके रख दोगे तो पीएससी को भी अपना 100% दे पाओगे बाद में। नहीं तो अभी आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो, फिर दिसंबर तक एमपीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, फरवरी मार्च में एग्जाम की डेट आ जाएगी। तो फिर ये वाली जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये कहीं ना कहीं आपके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि आपका पूरा फोकस हो जाएगा एमपीपीएससी में। पर अगर आप अभी करके रख लेते हो तो आपके पास दो दो अपॉर्चुनिटी होगी। एमपीपीएससी तो होगा ही, बात यह है कि जो ये वाला एग्जाम है, एक ही पेपर होना है, 3 घंटे का पेपर है। अगर आप उसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपको एक जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी कि हाँ हो गया, रिलैक्स हो जाओगे। और उसके बाद जब आप एमपीपीएससी दोगे तो उसमें भी बहुत अच्छा कर पाओगे, क्योंकि आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी, एकदम फ्री माइंड से दे पाओगे। लेकिन अगर अभी आप नोटिफिकेशन का वेट करोगे तो फिर आपके हाथ से ये वाला भी एग्जाम जाएगा, क्योंकि ये भी तैयार नहीं कर पाओगे। अगर आप एमपीपीएससी लवर हो तो फिर उधर आपका पूरा फोकस चला जाएगा। आपको लगेगा कि जो आपने पहले से पढ़ा है, जिसमें आप अच्छा कर सकते हो, वही करो। इसमें क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत चीजें अलग है, जैसे मैनेजमेंट है, बाल विकास एवं वो शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा है, बाल विकास है, ये सारी चीजें थोड़ी नई है। तो मेरा बस यही कहना है कि अभी ये सारा कुछ करके रख दो, क्योंकि एमपीपीएससी का तो आपको पता है, इसका तो 3 घंटे का पेपर है, वही डिसाइड हो जाएगा। आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा कि हाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन जो एमपीपीएससी का है, आपने तैयारी की, प्री दिया, ठीक है, फ्री में आप प्री निकाल लिया आपने प्री, ठीक है, और प्री में पता भी चल जाता है कि क्यों नहीं हुआ। लेकिन जब आप मेंस देते हो ना, उसमें हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्यों नहीं हुआ। इसलिए नहीं पता चलेगा क्योंकि कॉपी आप देख ही नहीं सकते। 1387 वाला जब से मैटर स्टार्ट हुआ है तो कोई अपनी कॉपी नहीं देख सकता, पता ही नहीं लगा सकता। कोई पता ही नहीं लगा सकता कि यार 6 पेपर में से किस पेपर में नंबर कम हो गए और किस वजह से नहीं हुआ, कि अब नेक्स्ट टाइम हम
कौन सी ऐसी गलती ना करे कि ये वाला इस पेपर में हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाए, क्योंकि कॉपी नहीं देख सकते। ठीक है, अगर मेंस भी आपने अच्छा करके निकाल लिया तो फिर इंटरव्यू में भी इतनी ज्यादा कोई गारंटी नहीं है कि वहां से आपका फाइनल ही हो जाएगा। मतलब जब तक इस टाइप के एग्जाम में रहता है कि जब तक आप लिस्ट में अपना नाम ना देख लो, तो पूरा एक साल का पूरी जर्नी हो जाती है कि आपको एक साल तक, जब तक लास्ट स्टेप में नहीं पहुंच जाते, अगर आप अच्छा भी कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपका होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो ये अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इसमें अभी अभी तैयारी करोगे, ठीक है, तो नोटिफिकेशन आपने देखा था वर्ग 3 वाले में कि अब नोटिफिकेशन आएगा तो आप व्यापम ईएसबी से तो इस बात से तो परिचित है कि जब भी इसका नोटिफिकेशन आता है इस टाइप के एग्जाम का, तो 1 महीने में एग्जाम हो जाता है ना। 1 महीने में एग्जाम होना है, फिर उसके बाद में आप बहुत ज्यादा वो डर बैठ जाता है ना कि अब 1 महीने में, और सारे लोग तैयारी करते हैं। अभी जितना रिलैक्स माइंड से एनालाइज कर पाओगे आप चीजें, नोटिफिकेशन आने के बाद उतनी अच्छे से नहीं कर पाओगे। अगर आप अभी अच्छे से कर लेते हो तो एक एग्जाम आपके हाथ में रहेगा, कितने टेंशन फ्री रहोगे कि एक दिन जाना है, आपको 3 घंटे का एग्जाम देना है, बस 3 घंटे, कोई दूसरा स्टेप नहीं है। ठीक है, तो आप अपना अच्छा करोगे, बेस्ट करोगे, अच्छा स्कोर करोगे तो फाइनल हो जाएगा कि हाँ यार अब इसमें तो हो जाएगा, अगर मैंने इतना स्कोर कर लिया है तो। अगर नहीं भी होना होगा तो तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन जो एमपीपीएससी वाला है उसमें लास्ट तक भी कंफर्म नहीं रहता कि हो जाएगा, जब तक कोई लिस्ट में अपना नाम ना दिख ले। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको तैयारी अच्छे से कर लेनी चाहिए, अभी टाइम मिला है, क्या ही जाता है। पोषण वगैरह ये सब आपको मेंस में भी पढ़ना है, उधर एमपीपीएससी में भी तो आप पढ़ते ही हो। तो इस एग्जाम में जिसमें 3 घंटे का एक पेपर और आपकी जॉब लग रही है, तो उसकी बिना नोटिफिकेशन और बिना एग्जाम डेट के इंतजार किए हुए अगर आप पूरे तैयार हो 100% कि मेरा तो बस कल एग्जाम ले लो, तो और अच्छे हो जाओ कि आप टॉपर ही बन जाओ इस एग्जाम के। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको तैयारी कर लेनी चाहिए अच्छे से। जो अपॉर्चुनिटी आती है ना, मतलब एक अपॉर्चुनिटी आई है और आप उसके लिए तैयार हो, ये सबसे अच्छी बात होती है। तो अभी आपका वही फेज चल रहा है कि आप अपने आप को अपॉर्चुनिटी, अगर ऐसा होता कि ये एग्जाम नहीं होना होता तो कैलेंडर में क्यों होता सो कि अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा। हो सकता है कुछ रीजंस की वजह से लेट हो रहा है नोटिफिकेशन आने में, पर उसका जिक्र है कि एमपी महिला सुपरवाइजर 2024 आना है, तो आप इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, आपके पास टाइम मिला हुआ है, अपने आप को तैयार करो, रेडी रहो उस अपॉर्चुनिटी के लिए, तभी तो वो आपके किसी काम की है। ठीक है, नोटिफिकेशन आने के बाद तो जिनका मन नहीं रहता वो भी डाल देते हैं कि हो गया, जाके देख लेंगे कि कैसा एग्जाम जाएगा। पर जिनको सिलेक्शन लेना है तो वो तो पढ़ रहे हैं, दिन रात टेस्ट भी सब कुछ कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। इवन मैंने तो कुछ लोग को जानती हूँ, उन्होंने 5 बार पढ़ के रख दिया है। तो ये है, ये जिनका होना है वो लोग हैं ऐसा कर रहे हैं। तो अगर आप भी थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि आपका आपकी जॉब लग जाए और उसके बाद आपके पास और अच्छी अपॉर्चुनिटी, एमपीपीएससी तो है ही, उसको तो दिसंबर में नोटिफिकेशन आके होना ही है, पर वो एक साल की जर्नी है, उसमें आप एग्जॉस्ट भी नहीं होगे अगर एक जॉब पहले ले लोगे तो। उसके लिए जरूरी है कि आप अभी से पढ़े, और नोटिफिकेशन आ जाएगा उसकी टेंशन मत लीजिए फालतू में, क्योंकि मेन सिलेक्शन मैटर करता है ना। आपको बस इतना याद रखो कि कैलेंडर में जिक्र है तो वो आना है, आज नहीं तो कल आ जाएगी, पर आप अपने आप को तैयार रखो। ठीक है, आप तैयार रहोगे, अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी तो आप उसको क्रैक कर जाओगे और लाइफ में कुछ अच्छा कर लोगे। लेकिन अगर नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट के पीछे पड़ोगे तो ऐसा कुछ, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि सिलेक्शन हो और आपको सक्सेस मिले। तो मेरा मानना है कि अभी आप बहुत अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल भी निगेटिविटी मत लाइए कि क्या होगा कैसा होगा। आपको बहुत अच्छे से, अच्छे मन से, हैप्पीनेस के साथ तैयारी करनी चाहिए। इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है, अपना टारगेट बना लो यार कि प्योरली ये देना है, महिला पर्यवेक्षक देना, तो वो तो करते ही रहो तैयारी अच्छे से। और जिनको एमपीपीएससी देना है, तो जब तक एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आया है, इवन अभी आप एक बार करके रख दो महिला पर्यवेक्षक का, ताकि आपके पास दो दो अपॉर्चुनिटी रहे, आप एकदम सेफ साइड में रहो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज जो मैंने बोला उसको थोड़ा ध्यान रख लेना और वैसा वैसा कर लेना, और मैं आपको अच्छा ही बताऊंगी अपनी समझ के हिसाब से, और आप बाकी आप अपना देख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से ज्वाइन हो जाना। ओके बाय।